हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल मजे में होंगे। सबसे पहले तो सॉरी बिकॉज मैंने ये वाला वीडियो जो है ना डालने में बहुत ही लेट कर दिया, क्योंकि हुआ ऐसा कि बीच में मेरे किड्स के एग्जाम्स वगैरह थे तो इतना ज्यादा डिले हो गया। एंड आगे से आई प्रॉमिस कि मैं रेगुलरली आपके साथ कनेक्टेड रहूंगी और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे मेकअप किट में कौन कौन सी चीजें हैं। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये है कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं मेरे मेकअप किट में जो कि मुझे इतनी पसंद आती है कि फिनिश होने के बाद मुझे लगता है कि फिर से परचेस करूं, लेकिन कुछ चीजें मैंने लेके बहुत गलती करी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप भी इनमें से देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें काम की हैं और कुछ चीजें तो बिल्कुल ही वेस्ट है, बिल्कुल ही बकवास है, तो आप उनको बिल्कुल मत खरीदिएगा। और अगर आप अपना ब्यूटी पार्लर ओपन करना चाहते हैं या फिर अभी सीख ही रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने ऐड की हुई हैं कि ये वाला प्रोडक्ट इतने रुपीस में आपको मिल जाएगा और इससे आप ये चीजें भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेकअप किट रिव्यू। तो ये है मेरा मेकअप बॉक्स जो कि बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने ऑफलाइन ही परचेज़ किया था लोकल मार्केट से, और ये मुझे पड़ा था ओनली 1200 रुपीज़ का। और इसको अनलॉक करके इस तरह से ओपन किया जाता है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस इस तरह से बने हुए हैं, जैसे कि हम अपने जितने भी सामान है उसको थोड़ा अलग अलग से करके रख सकते हैं, ताकि जब भी हम मेकअप करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। मतलब ब्रश एक तरफ और लिपस्टिक वगैरह ये सब एक तरफ करके रख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, छोटा सा किट है। अगर हम कहीं मेकअप वगैरह करने भी जाते हैं तो इसमें ज़रूरी सामान रख के और इसको ले भी जा सकते हैं। तो ये देखिए लिपस्टिक का कलेक्शन है। लिपस्टिक के लिए मैंने पूरा पैक ही लिया था। इसमें एक दो कलर रिपीट हो रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गिफ्ट करने के लिए भी कभी कभी यूज़ हो जाते हैं। एक या दो कलर अगर मैं ले रही थी तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे थे, लेकिन 6 का पैक बहुत ही रीज़नेबल मुझे पड़ गया था। इस तरह से मुझे रेड वाले थोड़े से ज़्यादा लगे, बट फिर भी ये अच्छा है। मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, तो इसको लगाने से पहले थोड़ा सा शेप वगैरह का ध्यान देना पड़ता है। और ये हैं कुछ सिंदूर वाली स्टिक्स, और कभी कभी मेकअप में ये भी यूज़ हो जाती हैं। कभी हम पार्टी वगैरह का मेकअप करते हैं तो कई लोग डिमांड करते हैं कि मांग भी भर दो इस तरह से। और ये भी एक प्यारा सा कलर है लिपस्टिक का। ये सारी जो हैं सारी लॉन्ग लास्टिंग वाली ही हैं। और इसके साथ मैंने कुछ तो ओरिफ्लेम वाली भी लिपस्टिक रख रखी हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम जो है लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं खुद के लिए भी जैसे यूज़ करती हूँ तो ओरिफ्लेम ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल तरीके से बनी होती हैं और बार बार जैसे लगाना पड़ता है, कभी तो शूटिंग के लिए या फिर कभी हम मार्केट जा रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न से हम वैसे भी लगा लेते हैं कभी तो घर पे, तो बार बार लगाने से जैसे लिप्स ख़राब होने का डर रहता है ना, तो उसके लिए मैंने ये कुछ लिपस्टिक रखी हुई हैं। और बाकी ये लिपस्टिक आप देख पा रहे हैं ना, ये बिल्कुल काम की नहीं है। और ये हैं कुछ नेल पेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है वैरायटी में, बस थोड़ी बहुत रख लेती हूँ। और ये जो आप ब्रशेस देख रहे हैं ये मैंने सेट में लिए थे, तो 5 ब्रशेस मिल गए थे और काफ़ी यूज़फुल हैं। मतलब इसमें ऑलमोस्ट आपका काम हो जाता है, केवल 2-3 ब्रश ही आपको और एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। इसमें एक और जो है कॉन्टोर के लिए मैंने अलग से ले लिया था। तो ये जो बड़ा वाला ब्रश देख रहे हैं ना, उसमें मैं ब्लश का और शिमर का पाउडर का काम कर लेती हूँ। एक लिपस्टिक का ब्रश है और ये सारी जो हैं वो आईलाइनर हैं और कुछ लिप लाइनर है। तो इसमें मुझे ये स्विस ब्यूटी की जो ब्लू वाली है ये बहुत अच्छी लगती है। और जब भी आप इस तरह से लिप लाइनर या फिर आई लाइनर लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी के ही लें, चाहे कम कलेक्शन हो लेकिन अच्छी क्वालिटी को, क्योंकि कई बार बेकार क्वालिटी के ना जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, फिर ना उनको फेंका जाना अच्छा लगता है ना फिर उनको यूज़ कर पाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अभी आपको जो दिखा रही हूँ ये है एक तरह से अपर लिप के लिए या फिर आईब्रो सेट करने के लिए एक तरह से ट्रिमर बोल सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, कई लोगों को लगता है कि एक रेज़र की तरह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फाइन ये चलता है। और इससे यदि हम अपर लिप
या फिर फॉरहेड बनाते हैं तो कई लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड बाल आ जाएंगे, तो ये रेज़र नहीं है। एक्चुअली हम फर्स्ट प्रेफरेंस तो थ्रेडिंग को ही देते हैं आईब्रो या फिर अपर लिप बनाने के लिए, क्योंकि वो बेस्ट है, क्योंकि जड़ से एकदम बाल निकलना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके बाद मेरे पास है ओरिफ्लेम का ये काजल, और ये काजल भी है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके मैं इसको आई शेडो की तरह भी यूज़ करती हूँ। और ये कुछ छोटी छोटी पेंसिल्स हैं। और चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो यहाँ मेरे पास है ये ग्लैम 21 का हाइलाइटर। जब भी हम मेकअप करते हैं तो उसमें थोड़ी सी शाइन लाने के लिए, ताकि मेकअप में रफनेस ना लगे और थोड़ा सा शाइनी और ग्लॉसी मेकअप दिखे, स्पेशली नाइट मेकअप के लिए। तो इसमें अलग अलग स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये ब्रश है। और इसमें से मुझे जैसे समझ में नहीं आता है तो मैं एक या दो कलर को मिक्स करके भी यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा एक कलर बन के आ जाता है शाइन करने के हिसाब से। और इसके बाद है मेबलिन का ये फेस कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि डेली यूज़ में भी लगाने से बहुत ही लाइट ही है। और ये है ओलिविया का पैनकेक। तो जब मैं मेकअप करना सीख ही रही थी, स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही कम रेंज में प्रोडक्ट्स चाहिए थे, तब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी थी। और अभी मैं मेकअप करने के लिए क्रायोलॉन का ये पैनकेक यूज़ करती हूँ। और इसको यूज़ करने के बाद आपको मतलब बहुत टाइम तक लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जो है ये पैक से हमें बहुत सारे मेकअप हो जाते हैं। अराउंड 50+ मेकअप आपके इसमें हो जाएंगे। और इसको थोड़ा गीला करके फिर यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये भी बहुत अच्छा है। हालांकि इसको डेली में ही नहीं यूज़ कर सकते, केवल पार्टी में और हैवी मेकअप के लिए यूज़ करते हैं। और ये है कॉन्टोर, और इसको मैंने थोड़ा डार्क शेड ही लिया है। और ये है शुगर कॉस्मेटिक्स का, और इसको इस तरह से यूज़ करके फेस को कंटूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिनका फेस बहुत ही बड़ा या उभरा हुआ रहता है, गाल बहुत ज़्यादा उभरे हुए, तो उनको अच्छी सी एक जो लाइन वाला शार्प फिनिशिंग लुक देने के लिए इसको यूज़ करते हैं। हालांकि डेली में तो इतनी इसकी यूज़ नहीं होती है, पर आप जब मेकअप वगैरह करते हैं तब इसको ज़रूर यूज़ किया जाता है। और कई लोगों के फेस तो वैसे भी बहुत पतला होता है, तो उनको ज़रूरत नहीं होती है। यह है मिलान का ब्लश, अलग अलग कलर हैं इसमें भी, और इसमें भी आप स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल है ये भी, और इसमें मिरर भी है, तो काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे, और बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और ये है हेयर सिरम, जिसको हेयर स्ट्रेट करने से पहले लगाती हूँ और उसके बाद भी, ताकि हेयर में शाइन भी बनी रहे और बहुत ही फ्लफ़ी और बाउंसी जिसके हेयर्स होते हैं तो थोड़ा सा उसको सेटल हो जाए। और ये है नायका का फाउंडेशन, और इसके बारे में ये कहूँगी कि पोर्स को बहुत ही अच्छे से वो कवर करता है। और थोड़ा सा महंगा ज़रूर लगा मुझे, बट अगर पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप ले रहे हैं तो इट्स ओके। और अगर आप बहुत सारे मेकअप करते हैं, इसी के साथ ही यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये ले सकते हैं बिल्कुल। और इसको 2 या 3 शेड मिलाकर भी एक अपना सूटेबल शेड बनाकर और यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट आप देखिए, इसकी कवरेज कितनी अच्छी है। मतलब ज़रा सा आप हाथ में लेंगे, इसके साथ पानी भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा ही हाथ में लेने से ना बहुत अच्छा ही कवर हो जाता है। और इसी के साथ है नेक्स्ट मेरे पास कुछ प्राइमर्स, जो कि ये मेलॉन का बहुत ही अच्छा लगा, और दूसरा जो है मेबलिन का है, लेकिन मेबलिन का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये मेलॉन का ही बहुत अच्छा है। और जबकि मेबलिन से भी ये थोड़ा सा रीज़नेबल ही था। और ये सबसे अच्छी चीज़ मेरे पास है 2 in 1, ये है आईब्रो करेक्टर, और इसी के साथ है इसमें लाइनर। तो ये जो है पाउडर फॉर्म में है, इसको आप ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं और फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। अगर आप आईब्रो का शेप दे रहे हैं तो इसको आप ब्रश की सहायता से लगाएं, इसमें ब्रश भी साथ में ही आता है। लेकिन अगर आप आई शेडो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हाथ से ही टचअप दे सकते हैं स्मोकी आइज़ के लिए। और इसके साथ जो लाइनर आया हुआ है वो मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा, क्योंकि वो ज़्यादा सूख जाता है जल्दी से।
तो इस तरह से ये ब्रश है और इसको हाथ में लेके और आईब्रो को अच्छे से स्टॉक देके आप यूज़ कर सकते हैं। ये 2-3 शेड्स में आता है। ये ब्लैक वाला है, इसमें ग्रे और ब्राउन भी अवेलेबल है। इन सारी चीज़ों में से जो भी चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि ये वाली है मैं आपके साथ दिखा रही हूँ, तो इन सभी की लिंक मैंने जितना हो सका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है और आप वहाँ से जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में कंपेयर किया तो मुझे कई चीज़ें ऑनलाइन भी बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन में कुछ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। लाइक जब मैं ये वाला परचेस करने गई थी, अगर मुझे पता होता कि ग्रे वाला भी मिलता है तो मैं डेफिनेटली ग्रे वाला ही लेती, क्योंकि किसी की भी आईब्रो इतनी ज़्यादा घनी नहीं होती है और ग्रे वाली को जब हम 2-3 स्टॉक करके बार बार करते हैं तो ब्लैक फॉर्म में आ ही जाता है। और जो काफ़ी एज वाइज होते हैं, जो लेडीज़ इनका मेकअप करते हैं, तो उनको हम ब्लैक लगाते हैं तो बहुत ही उभर कर आ जाता है, जो कि एकदम ड्रामेटिक लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ग्रे वाला बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ है मेरे पास यहाँ पर कंसीलर्स, जो कि अलग अलग स्किन के हिसाब से लेने पड़ते हैं। तो अगर हम पूरी कंसीलर की स्टिक लेते हैं क्रायोलॉन की तो बहुत ही कॉस्टली होती है, अराउंड 1000 रुपीज़ की 1 स्टिक होती है। और फिर मेकअप प्रोडक्ट्स को 2-2 साल में रिमूव भी करना पड़ता है, क्योंकि वो एक्सपायर होने का डर रहता है। तो छोटे छोटे हम इससे कट करके और डब्बे में मिल जाते हैं। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम से पैसा ना लगाएं। आप सारी ज़रूरी चीज़ें अपने पार्लर में ज़रूर रखें, लेकिन ध्यान रखें कि उतनी चीज़ आपकी पहले यूज़ हो जाए, उसके बाद आप भले ही परचेज़ कर लें। और ये है लिपस्टिक के ऊपर जैसे हम शाइनिंग वाला जैसे लुक देने के लिए लगाते हैं, लिप ग्लॉस भी कह लेते हैं। लिप का शाइनिंग देने के लिए आप लिप ग्लॉस कह सकते हो, या फिर इसमें लिपस्टिक भी है। तो ये 2 है मेरे पास और इसका हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, केवल नाइट मेकअप में ही कभी कभी, क्योंकि आजकल वैसे भी लिपस्टिक ही इतनी अच्छी अच्छी आ रही हैं। और ये जो कंसीलर है बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि मैंने सस्ता देख के ले तो लिया था, बट इतना ड्रामेटिक लगता है ना यूज़ करने के बाद, आपको अलग ही समझ में आता है कि एकदम थोपा थोपा, मतलब कुछ लगा रहे हैं, अलग ही दिख जाता है। तो इसको तो बिल्कुल ही नो है। और ये है फिर से स्विस ब्यूटी का आई लाइनर, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन इससे भी अच्छे आई लाइनर्स आजकल स्केच पेन वाले आ रहे हैं, जिनको आपको शेप देने में बहुत ही इजी आएगा। और ये है मस्कारा लगाने के बाद हम जब आईब्रो को पलकों को सेट करते हैं, उसके लिए एक टूल है। तो ये मेरा छोटा सा मेकअप का कलेक्शन बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ही है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन सारी चीज़ों में से आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगी प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और क्या ये वीडियो आपको पसंद आया, इसी तरह के और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।